औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाला रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे हम नसीम साथी, दीन जो है ये चार चीजों से जिंदगी में आता है, जिसके अंदर चार खूबियां हों, और हम लोगों के पास चारों में से एक भी नहीं। आसास हमारा सो गया, आसास हमारा सो गया है। हमारा एक तो सबसे पहले तलब होनी चाहिए, और दूसरे हमें दीन की बात सुननी चाहिए मोहताज बनकर। जो अपने आप को मोहताज नहीं समझेगा उसके अंदर उसकी जिंदगी के अंदर दीन नहीं आ सकता। और तीसरे जो सुना है उस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। और चौथे जो जिंदगी में आया है अमल के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, दावत। खूब समझ लो मेरे भाई, 20वें पारे में जो आयत नाजिल हुई है वो तलब की बुनियाद पे अपने चचा से अबू तालिब से कह रहा है कि तुम मेरे कान में ही कलमा कह दो, और वो कह रहा है उन्होंने कबूल ना करा। तो 20वें पारे में आयत नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी व मन यशा। क्यों? कि तुम्हारा काम कहना सुनना है, हिदायत का देना काम मेरा है, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया। तो हमें चार बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। हमें चार बातें अंदर अपने लानी पड़ेंगी जब अगर दीनदार बनेंगे तो। और अब जो है बात अगर हमें सुननी है तो ये खूब जान ले हम कि एक तो होठों पे नजर हो गए। अगर होठों पे नजर ना होगी तो बात हमारे कानों में नहीं आ गई, और जब बात कानों में ना आ गई तो दिमाग में भी नहीं आ गई, और दिमाग में नहीं आ गई, दिमाग वजीर है और दिल बादशाह है, बादशाह तक नहीं पहुंचेगी तो दीनदार कैसे बनेंगे? हम दुनियादार हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, बढ़िया घर बना रहे हैं, बढ़िया जगह रह रहे हैं, तो इस एकदम दुनिया थोड़े निकल जाएगी। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता निकली जाएगी, और दीन भी आहिस्ता आहिस्ता आगा। अब कोई पहली सीढ़ी पे कदम रखे फिर आखिर वाली पे कैसे चले जाएगी टांग उसकी? हमें रफ्ता रफ्ता चलना है, और रफ्ता रफ्ता चलेंगे तो दीनदार बन जाएंगे। तो होठों पे नजर रख के सुनेंगे भाई सब जने। हाँ, होठों पे नजर रख के सुननी हमें। हमारे कानों में आ गई बात, और जब कानों में आ गई तो फिर दिमाग बादशाह तक पहुंचागा, वजीर जो है बादशाह तक पहुंचागा। अब ये दिल हमारा यूं कहे भाई आओ जलेबी खानी चलना है, रबड़ी खाने चलना है, तो जिस्म के सारे आजा बादशाह के ताबे हैं। ये इसकी रिया है, पैर हैं, हाथ है, पैर दौलत है, ये सब चीज खर्च करेंगे, पैसा भी निकालेंगे, हाथ भी चलाएंगे, कान भी, पैर चप्पल पकड़ेंगे, बाहर जाएंगे, खा के आएंगे।
तो हम सब अपने दिल के ताबे हैं और हमें कर बनना अल्लाह के ताबे भरना है। मुसलमान मुस्तकिलमान मुसलसलमान और जब तक जिएगा जब तक मान। और ईमान की कोई हद नहीं है और इल्म की भी कोई हद नहीं है। ईमान की कोई हद नहीं और इल्म की भी कोई हद नहीं है। ईमान तुम तो इतना बढ़ा लो कि हवाएं में उड़ो, इल्म इतना हो जा जिसकी कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई इल्म की हद ही नहीं, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद करा। ईमान तो ऐसी चीज है, हम समझते हैं साहब ईमान कोई ऐसी बगैर कुर्बानी के बगैर परेशानी के बगैर जान माल वक्त लगाए हुए हमें ईमान आ जा, कभी भी नहीं आ सकता। ये सारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेंगी। एक डॉक्टर साहब थे और वो डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे थे। एक साहब आए उनके पास और दो बच्चों को लेकर आ गए। दो बच्चों को लेकर आ गए। बोले देखिए डॉक्टर साहब इन बच्चों को। अब देखा तो दोनों की सूरत एक, नाम भी बिल्कुल मिलते जुलते, मरज भी एक ही, माँ बाप भी एक ही, पैदाइश भी एक ही दिन की, 1 घंटे की आगे पीछे की। डॉक्टर साहब ने मालूम किया आप कौन है कि मैं इनका वालिद हूं, मैं इनका वालिद हूं मैं। बोले अच्छा। तो बोले भाई ये तो इनका अंदर जो मरज है वो एक ही है, दवा भी मैं एक ही दे रही हूं, अल्लाह के हुक्म से कोशिश करता हूं। दोनों को दवाई दे दी और दोनों जने लेकर चले गए उन्हें। जब दूसरा दिन निकला तो एक बेटा उनके उंगली पकड़ जा रही है, दूसरे बेटे का जनाजा जा रहा है। और डॉक्टर साहब खाने का टाइम था, वो अपने खाना खाने के लिए जा रहे थे। इससे पहले हाँ एक बच्चा आया था, तुम अपने घर चले जाओ। डॉक्टर साहब आ गए, उन्हें तफसील से बात बताई ना थी, वालदा थी उनकी। उन्होंने कहा तफसील से बात बताने की ना है, मैं इस बच्चे को ऐसे भेज दूं डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर लोग और वकील साहब और ये प्रोफेसर साहब और ये जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं, ये अपने टाइम से हर काम करते हैं। इनका एक नियम बना हुआ होता है, एक वसूल एक होता है। तो रोते बाहर आए थे, वालिद साहब उनका बच्चा उनका उंगली पकड़े। बोले क्या बात भाई? अरे भाई वो कल दवाई ले गए थे ना आपसे, तो तुम बोले भाई ये तो दोनों बराबर ही हैं, उसमें से एक बच्चा हमारा ये है, देखो एक का इंतकाल हो गया। तो वो दीन की बातें अक्सर सुनते हैं, जिसका ध्यान दीन की तरफ को होता है उसके समझ में आती है, वो गौर फिक्र भी करता है। तो वो डॉक्टर साहब जो चक्कर में पड़ गए। बोले भाई माँ बाप एक, दवाई एक, मरज एक, दवाई एक, और सबका वालिद भी एक, वालदा भी एक, और पैदाइश भी एक। आज इसे इसका इंतकाल हो गया, एक को अल्लाह ने आराम कर दिया, सिपा हो गई, और एक का इंतकाल हो गया। ये सोच के आंखों में आंसू आ गए, घर चले गए। अब उनकी वालदा बैठी थी मुंडा बिछाए हुए, क्योंकि वालदा को तो उनका भी एक बेटा ही था, वो समझे थी इनके घर में भी पता ना चिराग जलेगा ना जलेगा। वो खुशी का इजहार कर रही थी, कहने लगी अब आयो जब दूसरा डॉक्टर आ गया तो वालदा को उन्होंने अपनी मतलब इकराम की वजह से, गैरत की वजह से कोई जवाब न दिया और चले गए। और जाने के बाद में वालदा को देखा, वो लेटी थी, एक बच्चा इधर पड़ा है, एक बच्चा इधर पड़ा है, लेटे हैं दोनों। कहने लगे, उनकी बीवी ने कहा मोहब्बत में ही तो डॉक्टर कह दिया, मोहब्बत में ही तो डॉक्टर कह दिया, हकीकत में डॉक्टर नहीं कह सकते, हकीकत में वकील नहीं कह सकते।
इन्हें तो डॉक्टरी सिखानी पड़ेगी, इसे तो वकील बनाना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, हाफिज का बेटा हाफिज नहीं बन सकता, मौलवी का बेटा मौलवी नहीं बन सकता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बन सकता, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री नहीं बन सकता, मास्टर का बेटा मास्टर नहीं बन सकता। दुनिया का काम कोई सा भी सीखेगा, जब तक सीखेगा नहीं बन सकता। तो दीन का काम बगैर दीन का काम करे, दीन जिंदगी में ईमान कैसे बन सकता? ये चाहता हूं मैं। जब हम दीन की मेहनत करेंगे, अपनी नमाजों को सीखेंगे, दीन की बात दूसरों को पहुंचाएंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, जब दीनदार बनेंगे। हम समझ रहे हैं ऐसे ही हमारा काम चल जाए। अब इसके बारे में मैं कुछ एक वो सुनाना चाहता हूं। तो भाई सब करेंगे ऐसा? हाँ, इस बात के ऊपर खूब गौर खबर कर लो। अरे दोस्त बन अल्लाह का, दुश्मन न बन। अरे दोस्त बन अल्लाह का, दुश्मन न बन। और लेना अपनी जान पे रंजो महन। अगर जो तू हो जाएगा परहेजगार, तौलिया अल्लाह में होगा शुमार। अगर जो तू हो जाएगा परहेजगार, तो औलिया अल्लाह में होगा शुमार। अरे करीम ए रहीम, अरे करीम ए रहीम, और देने वाला तू ही रब्बुल आलमीन। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह कहता है मैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और देने वाला तू ही रब्बुल आलमीन।